नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ रंजीत में। आज की क्लास में DLED फर्स्ट सेमेस्टर मैथ में भिन्नों को जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लोग भिन्नों को जोड़ना सीखेंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे दो भिन्न दे दी गई है, 2/4 और 3/10। इसको क्या करना है, हमें इसको जोड़ना है। क्या करना है, इसको जोड़ना है। तो 2/4 और 3/10 को अगर हमें जोड़ना है तो हम क्या करेंगे। भिन्नों को जोड़ने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, भिन्नों के हरों को देखना है। अगर हर बराबर है तो हम केवल अंश को जोड़ लेंगे और हर को लिख लेंगे। उसी तरीके से केवल एक हर लिख लेंगे। अगर हर बराबर नहीं है तो हम क्या करेंगे, हरों का एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि जो भिन्न दी गई है उसका जो हर है बराबर है या नहीं है। अगर बराबर है तो हम एलसीएम नहीं निकालेंगे, अंशों को उसी तरीके से जोड़ लेंगे और हर को लिख लेंगे। और अगर हर बराबर नहीं है तो हम हरों का एलसीएम निकालेंगे। ये जो ऊपर लिखा होता है ये अंश है और जो नीचे लिखा हुआ है ये क्या है, हर है। तो इस वाली भिन्न में क्या है कि हर बराबर नहीं है। पहली वाली भिन्न में हर इसका 4 है और दूसरी वाली भिन्न में हर इसका 10 है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें क्या करना है, 4 और 10 का हमें एलसीएम निकालना है। किसका, 4 और 10 का हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो पहले इसको हम 2 से कैंसिल करेंगे, ये 2 बार में कैंसिल हो जाएगा और ये 5 बार में। फिर 2 से कैंसिल करेंगे ये 1 बार में और 5 को ऐसे लिख लेंगे क्योंकि 5 2 से कैंसिल नहीं होगा। 5 को हम 5 से ही कैंसिल करेंगे और कोई ऐसी संख्या नहीं है जिससे हम 5 को कैंसिल कर सकें। तो अब ये जो अभाज्य गुणनखंड आया है इसका हम गुणा करा लेंगे इस तरीके से। और जब गुणा कराएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 दूनी 4 और 4 पंचे आ जाएगा 20। तो एलसीएम हमारा कितना आ गया है, एलसीएम जो है आ गया है कितना, इसको ऐसे लिखना है इस तरीके से। एलसीएम जो आया है उसको यहाँ पे लिख लेना है। एलसीएम को इस तरीके से हमें लिख लेना है। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालने के बाद जो पहली वाली भिन्न है इसमें जो इसका हर है कितना है, हर इसका 4 है। तो हमें ये देखना है जो एलसीएम आया है इन दोनों का, तो यहाँ पे इसका हर 4 है। तो 4 से ये जो एलसीएम यानी 20 जो आया है, 20 कितनी बार में कैंसिल हो जाएगा। तो 4 से 20 जो है 5 बार में कैंसिल हो जाएगा। कितनी बार में, 5 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें हम 5 से गुणा करा लेंगे। मतलब इसका जो अंश है इसके ऊपर जो संख्या लिखी हुई है उसमें हम 5 से गुणा करा लेंगे तो आ जाएगा कितना, 10। अब इसी तरीके से दूसरी वाली भिन्न में जो हर है कितना है, 10। तो 10 से ये जो एलसीएम निकाला गया था ये कितनी बार में कैंसिल हो जाएगा, 2 बार में। 2 ही बार में तो कैंसिल होगा, 10 दूना 20। तो 10 के ऊपर क्या लिखा है, 3। तो इसका मतलब 3 में हम 2 से गुणा कराएंगे। ध्यान दीजिए यहाँ पे 2 से गुणा कराएंगे। 10 से ये 2 बार में कैंसिल हो रहा है, इसका मतलब 10 के ऊपर जो संख्या लिखी है उसमें हम 2 से गुणा कराएंगे तो 2 तिहाई हो जाएगा 6। और यहाँ पे प्लस लगा था तो हम यहाँ लगा लेंगे प्लस। अब इसके बाद हमें केवल इसको जोड़ लेना है। 10 और 6 कितना हो जाएगा, 16 और बटे में हो जाएगा 20। तो हमारा आंसर तो आ गया 16/20।
हो सकता है कि इसका आंसर 16/20 ना आ रहा हो, कुछ और आ रहा हो, तो कैसे उसको हम करेंगे, इसको और आगे भी इसको हम बढ़ा सकते हैं। कैसे? अगर देखना यहाँ पे, अगर दोनों में से दोनों संख्याएं अगर किसी एक संख्या से कैंसिल हो रही हैं तो कैंसिल करेंगे। जैसे ये 4 से कैंसिल हो रहा है कितनी बार में? 4 बार में। और ये कैंसिल हो रहा है 4 से ही 5 बार में। तो ऊपर आ गया है 4 और नीचे आ गया है 5, यानी हम लिखेंगे 4/5 और ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो भिन्नों को हम इस तरीके से जोड़ सकते हैं। चलिए एक भिन्न और लेते हैं। यहाँ पे 2 भिन्नों को जोड़ा गया था और अब की बार हम 3 भिन्नों को जोड़ेंगे और उसको भी देखेंगे कि 3 भिन्नों को हम कैसे जोड़ते हैं। जैसे यहाँ पे अगर ले लिया जाए 3/6 और 4/15 और 2/10, अगर हमें इसे जोड़ना है तब, अगर हमें इसको जोड़ना है तो सेम उसी तरीके से जोड़ेंगे जैसे अभी इस पहले क्वेश्चन को जोड़ा गया था, पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। जैसे यहाँ भी हर बराबर नहीं था तो एलसीएम निकाले थे, बस अंतर ये यहाँ 2 भिन्न है और यहाँ पे 3 है, यही तो है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ 3 भिन्न है तो तीनों के हरों का एलसीएम निकालेंगे। हर बराबर नहीं है तो यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे किसका किसका? एलसीएम निकालेंगे 6 का, 15 का और 10 का। और एलसीएम निकालने के लिए पहले इसको 2 से देखते हैं। 2 से ये 3 बार में कैंसिल, 15 कैंसिल होगा नहीं, 10 ये 5 बार में। अब यहाँ पे कोई भी संख्या 2 से कैंसिल नहीं है, इसका मतलब अब 3 से कैंसिल करो। 3 एक कम 3 और 3 से ये 5 बार में और 5 कैंसिल होगा नहीं, लिख लेंगे। और उसी तरीके से अब यहाँ 5 आया है तो 5 को हम 5 से ही कैंसिल कर लेंगे। तो 2 गुणे 3 और गुणे में 5, तो 2 तिहाई 6 और 6 पंचे आ जाएगा 30, यानी एलसीएम कितना आ गया? 30 आ गया। इसको हम ऐसे लिख लेंगे 30। अब क्या करेंगे? अब हमें जैसे अभी पहले वाले क्वेश्चन में बताया गया था कि यहाँ पे जो पहली भिन्न है 6 से, ध्यान दीजिए यहाँ 6 से 30 कितनी बार में कैंसिल होगा? 5 बार में। 6 के ऊपर क्या लिखा है? 3, 3 में 5 से गुणा कराएंगे तो 5 तिहाई आ जाएगा 15। बीच में प्लस लगा हुआ है, प्लस लगाएंगे। 15 से, अब इसमें देखेंगे 15 से 30 कितनी बार में कैंसिल? 2 बार में। तो 15 के ऊपर क्या लिखा है? 4, 4 में 2 से गुणा कराएंगे 8 आ जाएगा। अब इसी तरीके से हम इसको लेंगे। 10 से 30 कितनी बार में कैंसिल होगा? 3 बार में। 10 के ऊपर क्या लिखा है? 2, तो 2 में 3 से गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 6। और जब इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 और 6 14 और 15 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा कुल मिला के 29 और बटे में 30, यही हो जाएगा आंसर। तो भिन्नों को जोड़ने के लिए हमें क्या करना है? अगर हर बराबर नहीं है तो हम हरों का सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे और फिर उसको इसी तरीके से जोड़ेंगे। चलिए भिन्नों का जोड़ हो गया और अब हम करते हैं भिन्नों का घटाव। क्या सीखते हैं? भिन्नों का घटाव। भिन्नों का घटाव, जैसे अगर 7/9 में से माइनस करना है हमें 1/15, क्या करेंगे? तो देखिए जो भिन्न का जोड़ और घटाव ये दोनों एक जैसे ही सॉल्व होते हैं, बस अंतर ये रहता है कि जोड़ में हमें जोड़ना रहता है और घटाव में घटाना रहता है। एलसीएम जोड़ में भी निकालते हैं अगर हर बराबर नहीं है और घटाव में भी निकालते हैं। तो यहाँ भी हर बराबर नहीं है, 15 और 9, तो 9 और 15 का हम निकालेंगे एलसीएम। 9 और 15 का एलसीएम यानी ये 3 से कैंसिल होगा 3 बार में और ये 5 बार में। 3 से 3 एक बार में और ये 5 लिख लेंगे और 5 से 5 एक बार में कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब 3 गुणे में 3 और गुणे में 5 हो जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ आ जाएगा कितना? 45।
इसका मतलब ये हुआ कि 15 और 9 का एलसीएम कितना आ गया है, 45 आ गया है। सेम उसी तरीके से इसको भी हमें सॉल्व करना है, घटाव को भी जैसे जोड़ा गया था। 9 से 45 कितनी बार में कैंसिल हो रहा है, 5 बार में। तो 7 में हम गुणा करा लेंगे 5 से, तो 7 पचे हो जाएगा 35। 15 से 45 कितनी बार में कैंसिल हो रहा है, 3 बार में। 15 तियाँ 45, 15 के ऊपर 1 है, इसका मतलब 1 में गुणा कराएंगे 3 से, तो 3 एकम क्या आ जाएगा, 3। और यहाँ लगा है माइनस, तो यहाँ हम लगा लेंगे माइनस। अब देखिए यहाँ पे घटाना है, 35 में से 3 को घटाएंगे तो आएगा 32, और बटे में हो जाएगा 45। और इस तरीके से हम घटाव भी लगा सकते हैं, यानी घटाव, भिन्नों का घटाव भी हम आराम से इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो चलिए अब घटाव के बाद अब हम लोग देखते हैं गुणा, कि भिन्नों का गुणा कैसे होता है। भिन्नों का गुणा जो है, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, ये बहुत ही आसान होता है। बस हमें क्या करना है, अंश और हर का, मतलब अंश का गुणा अंश में करा देना है और हर का गुणा हर में। जैसे यहाँ 7/11 और किसका गुणा करना है, 10/12 का। किसका किसका गुणा करना है, 7/11 और 10/12 का गुणा करना है। तो अभी क्या बताया गया कि अंश का गुणा अंश में और हर का गुणा हर में कराएंगे, यही तो करेंगे। अंश का गुणा अंश में और हर का गुणा हर में कराएंगे। तो यानी ऊपर वाले का गुणा ऊपर में ही करना है और नीचे जो लिखा है उसका गुणा नीचे वाले में ही करना है। तो 10 और 7 का गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 70। कितना आ जाएगा, 10 और 7 का गुणा कराएंगे तो आ जाएगा कितना, 70। और 12 और 11 का गुणा कराएंगे, 12 और 11 का अगर हम गुणा कराते हैं तो कितना आ जाएगा, 132 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, अगर हम 12 और 11 का गुणा करा लेते हैं तो 132, 10 और 7 का गुणा करा लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 10 और 7 का 70, और 11 और 12 का गुणा हो जाएगा 132। तो गुणा में हमें क्या ध्यान रखना है, गुणा में केवल हमें ये ध्यान रखना है कि अंशों का गुणा अंश में होता है, यानी ऊपर वाले का गुणा ऊपर में ही करा लेते हैं, और हरों का गुणा हरों में, यानी नीचे जो संख्या लिखी है उसको नीचे वाले में ही गुणा कराते हैं। तो इस तरीके से हम गुणा भी कर सकते हैं। और अब चलिए देखते हैं भाग, कि हम भाग को कैसे करते हैं, भिन्नों का भाग कैसा होता है। तो जैसे अगर दे दिया जाए यहाँ पे कि 7/8 में भाग करना है 2/7 से, तो हम क्या करेंगे, भाग में क्या होता है कि जिससे भाग करना है, मतलब जिस भिन्न से भाग करना है उसको हम पलट देते हैं और भाग का चिन्ह हटा के क्या लगा देते हैं, गुणा। बस इतना ही ध्यान रखना है कि जिससे भाग कर रहे हैं, मतलब जिस संख्या से भाग किया जा रहा है, जैसे यहाँ पे क्या है, 7/8 है, इसको भाग करना है 2/7 से, यही तो है। तो यहाँ पे भाग का चिन्ह हटा देंगे, गुणा कर देंगे, भाग का उल्टा गुणा होता है। जब चिन्ह को उल्टा कर दिया गया, मतलब पलट दिया गया, तो जिससे भाग कर रहे हैं उसको भी हम पलट देंगे, यानी ये हो जाएगा 2/7 ना करके हम 7/2 करेंगे। अब देखिए इसी तरीके से तो बन गया, जैसे अभी गुणा किया गया था तो गुणा ही तो आ गया ये। और गुणा में क्या बताया गया था कि अंशों का गुणा अंश में करना है और हरों का गुणा हर में करना है, यही तो करना है। तो हम क्या करेंगे, अंश का गुणा अंश में, मतलब 7 और 7 का गुणा 49 आ जाएगा, और 8 और 2 का गुणा 16 आ जाएगा। तो
7/8 को जब भाग किया गया 2/7 से, तो हमारा आंसर कितना आ गया? 49/16। अब यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि अगर अंश जो है हर से बड़ा आ गया है, मतलब अधिक आ गया है, तो हम क्या करेंगे? जैसे यहाँ देखिए 16 यानी हर जो है अंश से छोटा है, तो हम हर से भाग करा लेंगे अंश में यानी 49 में। ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो 16 तियाँ मतलब 16 3 बार जाएगा 48 आ जाएगा, और एक बचेगा क्या? शेषफल। तो जो यहाँ पे भागफल आया है उसको हमें लिखना है सही में, मतलब इस तरीके से 3 सही, और जो शेषफल आया है उसको अंश के रूप में लिखना है, और बटे में 16 ही रहेगा, 16 नहीं बदलेगा। इस तरीके से हम इसको मिश्र भिन्न में चेंज कर सकते हैं। अगर अंश जो है हर से अधिक आ जाए तो उसको हमें मिश्र भिन्न में लिखना होता है, और मिश्र भिन्न में लिखने के लिए हम हर से अंश में भाग कराएंगे इस तरीके से। जो शेषफल आएगा उसको अंश के रूप में लिखेंगे, जो भागफल आएगा उसको यहाँ लिखेंगे, मतलब इसको पढ़ेंगे 3 से ही 1/16, और ये हो जाएगा आंसर। अगर यही याद रखना है कि अगर अंश ये ऊपर वाला नीचे वाले से अगर अधिक आ गया है तब हम ऐसे करेंगे, नहीं तो यहीं पे हमारा आंसर हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में भिन्नों का जोड़, भिन्नों का घटाव और भिन्नों का गुणा और भाग करना सीखा गया है। तो बस इतना ही, आज की क्लास में इतना ही, और फिर मिलते हैं अगली क्लास में।